सप्रेम राधा स्वामी सभी को मेरा प्रणाम। रामायण का अंतरी भेद त्रिकुटी की चढ़ाई का यह तीसरा एपिसोड 255। बाली बल वाले को कहते हैं जो कि काम हैं। काम अंग बड़ा बलवान है। कामी पुरुष को मीठा बोलने की आदत होती है, इसलिए काम का अंग और मीठी बोली अर्थात बोली और सुग्रीव दोनों भाई हैं। नाथ बाल अरु में दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। 256। काम का ऐसा मोहिनी रूप होता है कि अव्वल तो कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता, और अगर कोई करे तो सन्मुख आते ही उसकी आदि शक्ति कम हो जाती है। इसलिए काम यानी बाली का जीतना महाकठिन बल्कि असंभव सा है। के सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। 257। काम अंग की उत्पत्ति त्रिकुटी के ऊपर सुन से है, इसलिए यह त्रिकुटी के ब्रह्म पर भी अपना असर रखता है। यही बाली का कुछ समय तक रावण को अपनी बगल में दबा रखना है। इस काम अंग अथवा बाली को वही जीत सकता है जो सहस्रदल कमल के पार हो गया हो और जिसका इष्ट त्रिकुटी के स्थान से ऊपर का हो। मन के घाट से सहस्रदल कमल तक 7 स्थान हैं। जो कोई क्षण भर में इन 7 स्थानों को पार कर सकता हो वही इस काम अंग यानी बाली को मार सकता है। यही रामचंद्र का एक बाण से ताल के 7 वृक्षों को बीधना और इस प्रकार सुग्रीव को अपने बल की परीक्षा देना है। 258। यद्यपि काम अंग और मीठी बोली दोनों भाई हैं, परंतु कामी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए मीठा बोलता है। उसे मुनासिब नामुनासिब का ख्याल नहीं रहता। अभ्यासी काम अंग को यानी बाली को तो मार डालता है और मीठी बोली यानी सुग्रीव को अपने साथ ले लेता है। मारा बलराम तब हृदय माज सरतान। 259। काम के सूक्ष्म अंग विरह और तड़प हैं। अभ्यासी काम के स्थूल अंग को मारकर उसके सूक्ष्म अंग विरह और तड़प को ले लेता है। यही रामचंद्र का बाली पुत्र अंगद को अपने साथ लेना है। अंग अर्थात देह को दहाने वाली विरह और तड़प को अंगद मतलब अंग धन दह कहते हैं। यह तने मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहे वहाँ सुर नर नहा, आपन दास अंगद कीजिए। रामचंद्र ने एक बाण तानकर बाली के हृदय में मारा। वह विकल होकर धरती पर गिर पड़ा, फिर उठकर बैठा और रामचंद्र से कहा कि हे कल्याणप्रद चरण वाले, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे समान हैं, इसको आप लीजिए। हे देवों और मनुष्य के नाद, आप इसकी बाँह पकड़कर इसको अपना दास कीजिए। 260। सहस्रदल कमल के आगे जो विरह अभ्यासी में जागती है वह इस जगह पक्की हो जाती है और एक तौर से अभ्यासी के हृदय में थाना गाड़ लेती है। दीनता के बाद अभ्यासी में यह दूसरी मुख्य शक्ति काम करने वाली है। इस जगह अभ्यासी में उत्साह और उमंग भी बहुत उत्पन्न हो जाती है। गंभीरता और धीरज भी आ जाता है। उत्साह और उमंग वानरों की सेना है, गंभीरता और धीरज रीछ है। 261। अपने इष्ट का विश्वास
और भरोसा इस जगह पक्का हो जाता है। विश्वास और भरोसा नल और नील हैं। 262 काम अंग अर्थात बाली को मार डालने पर अभ्यासी ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां उस पर इष्ट की तरफ से दया की वर्षा खूब होने लगती है। यह रामचंद्र और लक्ष्मण का प्रवर्षण पर्वत अर्थात बहुत वर्षा के स्थान पर पहुंचना है। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिर पर छाए। 263 ब्रह अग्नि में दया रूपी वर्षा पड़ने से अभ्यासी की आँखों से तुरंत पानी निकल पड़ता है। हर समय आँखें तर रहती हैं। यह इष्ट यानी सीता के वियोग में अभ्यासी अर्थात राम का रोना और विलाप करना है। आश्रम देख जानकी हीना, भये बिकल जस प्राकृत दीना। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। किम सह जात अनक तोहि पाही, प्रिया बेग प्रगटेश कस नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अतिकामी। 264 बहुत काल तक अभ्यासी इस दयारूपी वर्षा का अनुभव करता है। 265 यहाँ अभ्यासी कुछ काल गुफा में रहता है। प्रथम है देव है गिर गुहा राखी रुचिर बनाए, राम कृपा निध कछुक दिन बास करी हैं आए। 266 गुफा से मतलब बंकनाल से है। यही फटिक शिला है। रामचरितमानस की चौपाई ये है, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। 267 घट रामायण में परम संत तुलसी साहब ने इसका जिक्र इस तरह किया है। पुण्यता के परे दल सहस कवल, सो जल में जान निर्वाण के ठाई। ताके परे जल कोर के धौर, सो अभिगत काल ने जाल बिछाई। तापे फटिक शिला पे मिला, नभ श्याम को बास बसे यही माई। आगे चली सुन साख अल, सो आत्म ताल के तट में आई। ताके परे दल दो ही कमल, सो सुन प्रमातम बास कराई। ताके परे सत शब्द का बासा, सो चढ़ी सत सूरत शब्द में आई। 268 वर्षा ऋतु समाप्त होने पर अर्थात दया खिंच जाने पर अभ्यासी फिर अपने साथी गुणों की ओर ध्यान देता है। दीनता, विरह, शोक, धीरज आदि को साथ लेकर अभ्यासी अपने घट में चैतन्य धार से मिलने का प्रयत्न करता है। यही हनुमान, अंगद, बानर और रीछों को साथ लेकर सीता की खोज में निकलना है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरणहि सिरुनावा, चारेहु विदिते कही समझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबऊँ तहाँ जहाँ बानर जूहा। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदाद कप साथ। रामानुज आगे कर आए जहाँ रघुनाथ। ठाड़े जहाँ तहाँ आयुष पाई, कह सुग्रीव सबय समझाई। राम काज अर मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा।
जनक सुता कहूँ खोजत जाई, मास दिवस महु आयो भाई। सुनहो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सब काहू।